टैक्स जमा कराने से अलीमा खान की प्रॉपर्टी कानूनी नहीं हुई है। शवाहिद मिलने की सूरत में वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यह कहना है वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का, जिन्होंने जिनिस के प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में अरशद वहीद चौधरी से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जाली अकाउंट्स का जिम्मेदार स्टेट बैंक और उसका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। इस सवाल पर कि नैब हुकूमत से मुताल्लिक़ अफराद को गिरफ्तार करने में जल्दी नहीं करता, जबकि ऑपोजिशन के अरकान की गिरफ्तारी में देर नहीं करता, तो शहजाद अकबर का कहना था कि यह नैब और मुल्ज़िमान का मामला है। इसके साथ साथ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब किसी से डिक्टेशन नहीं लेगा, न ही किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगा। ऐवान सदर में तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि चंद साल पहले 70 सीसी बाइक चलाने वालों के दुबई में टावर्स बन गए। टावर के बारे में उनसे पूछ लिया तो कौन से गुनाह की बात है, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। साबिक़ और मौजूदा हुक्मरानों को पैगाम दे दिया है कि जो भी करेगा वो भरेगा। नैब के खिलाफ जारहाना बातें करने वाले अपनी तवानाइयां नैब मुखालिफ प्रोपेगेंडे के बजाय अपने दिफा में इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कराची में तजावुज़ात ऑपरेशन के नाम पर लोगों के साथ जुल्म हुआ। मेयर वसीम अख्तर को चाहिए कि पहले वो ताकतवर लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करें। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर उन्होंने नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी पर बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, पहले तो सियासी रहनुमाओं की जानिब से बयानात आ रहे थे, लेकिन अब सिंध में जो सबसे बड़ा ओहदा है वफाक नुमाइंदा गवर्नर, उनकी जानिब से कहा गया है कि मेयर कराची वसीम अख्तर को चाहिए कि पहले ताकतवर लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करें। मुझे हंसी आती है। मैं समझता हूं कि मुझे मशवरा देने से पहले गवर्नर साहब जब गवर्नर साहब नहीं थे और सदर साहब जब सदर साहब नहीं थे, तो इन्होंने बिलावल हाउस के सामने दीवार गिराने के हवाले से एहतजाज किया था, जो कि रिकॉर्ड पे है, आपके पास भी रिकॉर्ड पे होगा कि ये दीवार गिरानी चाहिए। तो अब तो दोनों ओहदों पे फाइज हैं। गवर्नर साहब गवर्नर बन गए, इमरान इस्माइल साहब अलवी साहब प्रेसिडेंट बन गए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो भी, तो पहले ये दोनों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराएं, फिर मुझे मशवरा दें। इन पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है मुझे मशवरा देने से पहले। लेकिन वसीम अख्तर साहब वो तो कहेंगे कि ये वो गिराना भी, बिलावल हाउस की दीवार गिराना भी फिर आप ही की जिम्मेदारी है, वो भी फिर आपके सर आ जाएगा। नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वादे इन्होंने किए थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट होने चाहिए, और जब ये कुछ भी नहीं थे, आज माशाल्लाह गवर्नर रहे हैं, आज माशाल्लाह सदर रहे हैं, तो आज कम से कम इंप्लीमेंट करें, फिर मुझे बताएं, फिर मुझे मशवरा दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में 12 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी आग लगी है। साइट एरिया वलीका चरंगी के करीब गोदाम में लगी आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा GA न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? वजी बिल्कुल 5 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है। साइट एरिया वलीका चौरंगी के करीब ये बहुत बड़ा एक गोदाम वाक़ है, जिसपे जो है आग लगी और फायर ब्रिगेड को यहाँ तलब किया गया। 11 फायर टेंडर, 2 स्नार्कल्स यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हमारी इस हवाले से चीफ फायर ऑफिसर तहसीन अहमद बेग से भी बात हुई, तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि पानी की शॉर्टेज थी और करीबी हाइडेंट से जो है वो पानी लिया गया है। हम आपको बताएं, इस गोदाम के जो अतराफ के गोदाम और फैक्ट्रियाँ हैं उनमें केमिकल मौजूद है। ताहम इस बात का भी खदशा है कि अगर मजीद आग आगे बढ़ती है तो वहाँ तक आग पहुँचेगी तो काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। लेकिन जितनी भी जो मैन पावर यहाँ मौजूद थी, जो मजदूर यहाँ करीब के गोदामों में और फैक्ट्री में मौजूद थे, उन्हें यहाँ से निकाल लिया गया है। और यहाँ इस वक्त आग की शिद्दत काफी ज्यादा है। मेरे कैमरामैन जुबैरुद्दीन अगर आपको दिखाएं तो काफी ज्यादा धुआं है यहाँ पर, ना सिर्फ इस गोदाम के अंदर बल्कि ये बताइएगा कि क्या कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का? 12 घंटे के दौरान दूसरी आग है ये कराची में। देखिए वजी, अफसोसनाक बात यह है कि जब फायर ब्रिगेड हुकाम से हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि कराची में 35 फायर स्टेशन थे और सिर्फ 17 के करीब फायर टेंडर्स की गाड़ियां हैं जो वर्किंग कंडीशन में, और बाकी गाड़ियां मौजूद ही नहीं है। और कराची में सिर्फ 2 स्नार्कल्स मौजूद हैं जिनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। ताहम इस तरह की जो बड़ी पैमाने की आग लगती है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए जब फायर टेंडर मूव की जाती है तो उनके पास पानी की भी कमी होती है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। आज 12 घंटे के दौरान कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो आग लगी और फायर फाइटर जब एक मकामात पर पहुंची और उसके बाद जब यहाँ पहुंची है तो
जो फायर की गाड़ियां थी उनके पास पानी मौजूद नहीं था। फिर पानी के लिए करीबी हाइडेंट से जो है वो राब्ता किया गया और वहां से वाटर टैंकर मंगवाए गए प्राइवेट तौर पर और फिर यहाँ इस्तेमाल किए गए। बहुत इस तरह की सिचुएशन नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी को 13 दिसंबर को तलब कर लिया है। जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को निजी कंपनी पाक इनक्लेव के शेयर होल्डर की हैसियत से तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी के जराए का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के सामने पेश नहीं होंगे, उनकी जगह फारूक एच नाइक के पेश होने का इम्कान है। फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि जिस कंपनी के केस में तलब किया गया, बिलावल की उम्र उस वक्त 1 साल से भी कम थी। ऐसे नोटिस पार्टी क़यादत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। ऐसे इक़दाम से नैब के सियासी अज़ाइम बेनकाब हो रहे हैं। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि 13 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वकला की टीम नैब रावलपिंडी में पेश होगी। तर्जुमान ने बिलावल भुट्टो को भेजे गए नोटिस को मुज़हिकाखेज़ करार दिया और कहा कि बिलावल भुट्टो से उस दौर के मामलात के बारे में पूछा जा रहा है जब उनकी उम्र सिर्फ 1 बरस थी। सेलेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते हैं कि उनके लिए मैदान खाली छोड़ दिया जाए। इमरान खान मुखालिफत और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि न्याजी साहब आप भैंसें और देसी मुर्गियां बेचते रहें, अब मजीद तमाशे नहीं चलेंगे। इमरान खान 100 रोज़ा कारकर्दगी पर कौन से माफ़ी मांगे और अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि क्या ये है नया पाकिस्तान। देखिए लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो अमरीका के साथ ताल्लुकात में तनाव था और अब अमरीका वही बात कह रहा है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान कहते आए हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान तालिबान को हथियार रखने होंगे और अमन का रास्ता इख्तियार करना होगा। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में तमाम फरीक़ैन मिलकर बैठें, पाकिस्तान सिर्फ मुआवनत फराहम करें। बहरिया टाउन के रिहायशियों और ताजरों ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बहरिया टाउन के रिहायशियों से छत छीनी जा रही है। बहरिया टाउन के रिहायशियों और ताजरों ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि बहरिया टाउन से मुंसलिक हजारों अफराद को बेरोजगार ना किया जाए। समुद्र पार पाकिस्तानियों की बहरिया टाउन में बहुत बड़ी सरमायाकारी है। बहरिया टाउन के नुमाइंदे मुबशर हयात ने कहा कि हम तजावजात को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते। जब ये सोसाइटियाँ तामीर हो रही थी तो उस वक्त अदारे कहाँ थे। बहरिया टाउन के 25 लाख लोग रियासत की तरफ देख रहे हैं। These 2.5 million people are looking at the state right away कि सर बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। आप 3 दिन का नोटिस दे देते हैं कि 3 दिन में घर खाली करने या गिरा दिया जाएगा। तो हमें इस चीज़ के लिए बाहर निकलना पड़ा। आज हम एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट लेके आए हैं, आप सब लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं। शुरा ने कहा कि रातों रात लोगों को बेघर और बेरोजगार करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने बेघर लोगों को घर और रोजगार देने का ऐलान किया था। अब उनकी हुकूमत में लोगों से घर और रोजगार छीने जा रहे हैं। क्या माजरा हुआ कि हुकूमत वक्त के तमाम अकबरीन इस बहरिया टाउन के पीछे पड़ गए। पाकिस्तान के अंदर बसने वालों से लेकर दियारे गैर में बसने वाले तमाम लोगों को खौफजदा कर दिया गया। शुरा ने कहा 3 दिन के नोटिस पर बच्चों को लेकर कहां जाएं। जेवर बेचकर बहरिया टाउन में घर बनाए हैं। अवाम पर शबखून मारने वालों के सरबराह शहरियार अफरीदी हैं। अगर कब्जा साबित हो जाए तो हम पूरा बहरिया इनक्लेव खाली कर देंगे। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2019 का मुआहिदा तय पा गया है। पाकिस्तानी आज़मीन हज की तादाद 5000 के इजाफे के बाद अब 1,84,210 हो गई है। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज मुआहिदे पर पाकिस्तानी और सऊदी वज़रा ने दस्तखत किए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने किए हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन क्वेटा में केसेस की समाअत करेगा। 68 लापता अफराद से मुताल्लिक़ केसों की समाअत की जाएगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड फजल रहमान कमीशन की सरबराही करेंगे। कमीशन 15 दिसंबर तक रोजाना की बुनियाद पर केसों की समाअत करेगा।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर समाअत पीर की सुबह एहतसाब अदालत में होगी। वकील सफाई ख्वाजा हारिस अल अज़ीज़िया रेफरेंस में हतमी दलाइल देंगे। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस पर हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद दोनों रेफरेंसों पर फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रेफरेंसों पर फैसला सुनाने के लिए 24 दिसंबर तक की डेडलाइन दे रखी है। उधर लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज ने हाउसिंग सोसाइटीज के बाद शहर के दीगर इलाकों से भी आवाम से सफाई फीस वसूल करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज 334 रुपए फी टन के हिसाब से और दुकानदार 600 रुपए सालाने की शरह से अदायगी कर रहे थे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी फरोख्त का कहना है कि गली महल्लों और घर के बाहर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माने होंगे। महकमा 2011 से सरकारी फंड से शहर की सफाई करवा रहा है। सफाई फीस के निफाज के बाद महकमा रेवेन्यू खुद इकट्ठा करेगा। लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद हफीज को PSL 4 के लिए क़यादत सौंप दी है। लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन फवाद राना का कहना है कि प्रोफेसर हफीज को क्रिकेट की बहुत समझ है, वो टीम को साथ लेकर चलेंगे। रॉयल पम्प गोल्फ एंड कंट्री क्लब में मुनक्कदा तकरीब में मोहम्मद हफीज को लाहौर कलंदर्स का कप्तान बनाने का ऐलान किया गया। फवाद राना ने कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रही कि मोहम्मद हफीज को लाहौर की नुमाइंदगी करनी चाहिए। 4th PSL के कैप्टन लाहौर कलंदर के कैप्टन मोहम्मद हफीज होंगे। लाहौर कलंदर के अंदर आना लाहौर कलंदर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ा ऑनर है और मैं इस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। राना ब्रदर्स का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। डायरेक्टर आकिब जावेद ने कहा कि मोहम्मद हफीज 25 दिनों के लिए नहीं, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। जबकि लाहौर कलंदर्स के COO समीन राना ने कहा कि गैर मुल्की खिलाड़ी PSL के लिए पाकिस्तान आएंगे। AB डिविलियर्स का 7 मैच का मुआहदा दुबई में खत्म हो जाएगा। कोशिश है कि वो पूरी PSL खेलें। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.